कि त्याग सकल जग यों करें सब प्रभु का मम नाही, मैं भी प्रभु का जनन में सो प्रभु बस मम माही। सुमरन भजन से होती है, क्योंकि अंदर और कोई संसार की कोई अभाव, कोई परिस्थिति, कोई भी घटना वस्तु संसार में घटेगी, बाकी उस संत के ऊपर नहीं घटेगी। जिस पे गुरु कृपा है कि सुरत समानी सब हंसा, शब्द में ताई काल ना खाए। गगन में आवाज हो रही है झीनी झीनी, साहिब ने कहा एक जगह, कोई सुनेगा गुरु गम ज्ञानी। धन्य है सतगुरुदेव को, उन्होंने सीधा रास्ता बता दिया कि सूरत को श्वास में जोड़ दे। मन मतंग माने नहीं चले सूरत के संग, और सूरत बिचारी क्या करे जब अंकुश नहीं है, संज्ञान नहीं है। गुरु दे रहा है रात दिन, सूरत को अभ्यास करो। अर्जुन अभ्यास कर, भगवान योग में बता रहे हैं। स्मृति का है वहाँ, यम यम स्मृति नित्यम, अभ्यास कर योगी। ऐसा असंभव नहीं है। तू बाहरमुखी जन्म जन्म से भटक रहा है और तू अंतर्मुख का भेद भूल गया। अब तुझे भगवान संत रूप में कृपा कर रहे हैं, उसी को संत महापुरुष गुरु कहते हैं, जो आपको सच्चा भेद बताए कि इधर आ। तो आगे देखिए कि चेतन सुरत में शुद्ध चित्ताकाश। चित्ताकाश कहाँ है? आज्ञा चक्र से ऊपर चलो। हाल तो ये आज्ञा चक्र, मन की बैठक यही है, बुद्धि यही है, फिर वो सुरती। बाकी सहज में इनमें चक्रों में मत उलझना। सहज में सुनो आप तो आवाज़, यहाँ से सुमरन करके कि कहाँ से आवाज़ आ रही। गगन में आवाज़ हो रही है झीनी झीनी, साहिब ने कहा एक जगह, कोई सुनेगा गुरु गम ज्ञानी, साधु भाई आवाज़ हो गई। अगर सुरती यहाँ काम कर रही है, चक्कर में उलझ रही, तो मन के दायरे में आएगी। मन तो चाहता ही है ये ऊपर जाने नहीं देगा। हाँ, वो क्यों जाने देगा? वो उसकी हद काल बैठा है यहाँ इस डोडी पे। ये मन है तुम्हारा, ये चौथे लोक की यात्रा नहीं करने देगा। वो तो यहीं तक रखेगा बस। इसको छलांग लगा दो विवेक से। जो गागर पनिहार सुरती कैसे, तो तुम्हें अभ्यास है इसका, तुम्हें अभ्यास है। यहाँ बैठे बैठे सुरती कहीं भी बम्बई चली जाएगी, लेटे लेटे चली जाती। कौन से केंद्र में गई, लघु शंका आ गई तो नीचे के केंद्रों में आ गई सुरता। पेशाब आया, वो धर्म है, उसका कर्तव्य है, सेवा कर दो, शरीर का धर्म है। सूरत आगे जाके शब्द में लीन हो जाएगी। ये कहीं भी, हाँ, वहाँ जाके शब्दों से फिर सहज हो जाएगा। फिर एक बार उसको जो है तो उसके लिए कह रहे हैं कि जैसे बाजीगर यही संग रचे व्यापक विष्णा सोए, और युक्ति भेद विज्ञान का त्यों ग्रस्त जन होए। मतलब? जैसे बाजीगर जो होता है ना, सांप के संग रहता है, सर्प के संग सपेरा, परंतु उसे सांप का विष नहीं लगता। तो आपका सर्प है मन, ठीक है ना, और उसके विषय हैं शब्द रूप रस स्पर्श गंध। ये 5 विषय हैं। अब वो जीव इसी में तो फंसा है। सुनने में कोई ना जरा सा शब्द कह दिया, क्रोध आ गया, भला इनके द्वारा जा रहा है, यहाँ देखने के द्वारा जा रहा है, सूंघने के द्वारा जा रहा है, खाने के और स्पर्श। ये 5 विषय अगर तुम इनको त्यागना चाहोगे तो त्याग दोगे क्या? पर धन्य है सतगुरुदेव को, उन्होंने सीधा रास्ता बता दिया कि सूरत को श्वास में जोड़ दे। प्राण अपान मिलावे, और मिलाना नहीं है, तू तो देखता रहे, सुनता रहे। सुन, सूरत का मतलब कि वहाँ आवाज़, कान, ये कान काम नहीं करेंगे, सूरत ही सुनेगी वहाँ। तो श्वास में क्या शब्द की ध्वनि आ रही है। जाप मरे अजप, जैसे साहिब ने कहा, जो उसको अमर नाम बिका है, उसको कोई ने स्वहम कह दिया, बाकी वो आवाज़ सुन ली उसने, है। पर वहीं नहीं अटक जाना, मंजिल तो काया से बाहर जाना है, क्योंकि काया छूटेगी। गुरु आपको जीते जागते वो भेद बताएगा कि जब चाहे जिए तुम्हारे सो लग पावे, सोई हंसा अमर पद। कि मैं ये चला स्वयं की इच्छा लिफ्ट से, अपनी इच्छा से तो जाएगा, और कैसे जाएगा? कभी भी बिना, मतलब इच्छा का मतलब सुरती, मतलब जिज्ञासा में तो इच्छा है कि जैसे आप बैठे आसन आ गया कहने, पर वहाँ तो इच्छा थोड़ी जाएगी। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि
विष जैसे सांप का विष नहीं लगता उसको, क्योंकि वो जानता है इसके सारे। और गुरुदेव ये कहते हैं तुम अपने काया में जानो कि मन रूपी सर्प जो काले नाग है। एक वाणी में कहते थे गुरुदेव, या कारे ने सब जग खायो राम, और सुंगत तुरत मरी गुरु ने मोई दीनी अमर जड़ी। और जोई जड़ी मोई प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी गुरु ने मुझ दी। उसको नाम का है, वो नाम रूपी जड़ी सुंगा दोगे ना तो इसके पांचों विषय, 5 फन है। नागिन सुंगत तुरत मरी गुरु ने मुझ दी नहीं अमर जड़ी। बहुत अच्छी बात। जड़ी नाम नाम रूपी, नाम रूपी जड़ी, नाम ही जड़ है वो जड़ी। नाम कौन सा? वो शब्द रूपी नाम। वो शब्द तो आपके अंदर है, बाकी पहले तो अभी कह के तुम करे ग्रही महबास, अंतर हरि अनुरक्त है, अंतर प्रेम हुलास। दूसरा संत गृहस्थ आश्रमी होते हैं जो अपने घर परिवार के साथ रहकर प्रभु का भजन करते हैं। वे अंतर में प्रेम आनंद से परम प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं। अंतर त्याग विरक्त है, बाहर सकल पसार। गृहस्थ संत अंतर से त्याग कर विरक्त होते हैं और बाहर से समस्त व्यवहार का संबंध रख करके उसका विस्तार भी करते हैं। क्या भोग भोगते हैं संसार का सब। अरे सम हो गए ना, ठेकेदार ने कहा पावर में रहते हैं। तो बहुत बड़ा ठेकेदार है। भजन से उनका मन बुद्धि चित्त और सब में परमात्मा दिखता है। सब में परमात्मा है ही प्रेम अंदर है तो बाहर नहीं हुआ, बाहर भीतर एक हो जाना। तो वे जल में कमल के पत्ते के समान संग में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहते हैं। संत गृहस्थी संत, गृहस्थी संत, गृहस्थी संत दूजा है, गृहस्थ में ही है असली तपस्या। क्यों? बिल्कुल। और उसकी समस्याएं तो मेरा सब कुछ। अब वो क्या करते हैं कि त्याग सकल जगियों करें, सब प्रभु का मम नाही। त्याग किस विचार से करें, किस भाव से करें, तो ऐसा हमेशा भाव रहता है गृहस्थ भक्त का, संत का, कि त्याग सकल जग यों करें, सब प्रभु का मम नाही। मैं भी प्रभु का जनन में, सो प्रभु बस मम माही। मेरा सब कुछ प्रभु का है, मेरा नहीं। और प्रभु मेरे हृदय में बस रहे हैं, ये दृढ़ निश्चय। वो हर पल मेरे साथ है। जब प्रभु मेरे साथ हैं, फिर मुझे किस बात का चिंता, किस बात की फिक्र, किस बात का शौक? प्रभु को नहीं जाना, वो सर्वव्यापी। ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। चाहिए। क्यों? प्रभु सब जानते हैं, घट घट के वासी है ना। जब घट घट वासी है तो हमने निश्चय कहाँ किया? तो ये वाणी कहती है कि मेरे हृदय में बस रहे हैं प्रभु, और मैं उस प्रभु का जन हूं। वो मुझे हर पल देख रहे हैं, हर पल कृपा कर रहे हैं, और वो कृपा बरस रही है। पर सामने संसार में आदमी भटक जाता है, और विश्वास श्रद्धा नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है। वो सोचता परमात्मा कल्पनाओं में देख रहा है। घट में है सूझे नहीं, वाणी कहती, मृग ढूंढे बन माही। और ऐसे घट घट राम है, ये दुनिया जानत नहीं। पर बिना सत्संग, बिना गुरु कृपा के मन बुद्धि और ये संसार में मायावी लोग जो कल्पनाओं में परमात्मा बताते हैं, वो तो सबके हैं, वो बता रहे हैं, उनके भीतर भी बाकी उनको ऐसा सतगुरु नहीं मिला, ऐसा तड़प ही नहीं थी। आप तो देखिए, बाहर मैं उस प्रभु का जन हूँ, इस प्रकार समस्त संसार का त्याग गृहस्थ संत करते हैं। बाहर भीतर त्याग है, सो विरक्त मम संत। बाहर भी त्याग और भीतर से भी त्याग। क्या? विषय वासना। मम मतलब मेरा,
वो मम मतलब विरक्त है वो संत। ग्रस्त त्यागे अंतर करें, बाहर संग्रह पंत। जिनका बाहर और भीतर से त्याग है वे मेरे विरक्त संत हैं। ग्रस्त आश्रमी संत अंतर से त्याग करते हैं और बाहर संग्रह रख उसके स्वामी हो जाते हैं। तो गृहस्थ में ही मुक्ति संभव है ना? तो मुक्त होकर आसक्ति नहीं, गृहस्थ में रह के वो गृहस्थ मानते ही नहीं। वो विरक्त का मतलब कहाँ है? वो दोनों में विरक्त हो गया ना। तो गृहस्थ में ही विरक्त होगा ये। अरे हो गया ना, बाहर भीतर त्याग। बाहर से भीतर दो जगह त्याग कर दिया। भजन सुमरन में रहते हैं सब शब्द स्वरूपी। वो तो बाकी जो है संसार का व्यवहार हो रहा है, ये परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। परमात्मा सब में, ये वस्तु भगवान की है, हो गए थे। भाई मेरा तो नहीं है, भगवान का, तेरा तुझको अर्पण ही, तो उसका उपयोग करवा रहे हैं प्रभु। आगे देखते हैं, शब्द से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ का चिंतन नहीं होता। एक बात देखो, वो शब्द सबको ही कहे, शब्द ना चीने खोए, और शब्द विवेकी पारखी कोई बिरला संत होए। वो शब्द आप में, उसमें तो सुरती लगेगी। चिंतन का मतलब ये कह रहे हैं, शब्द से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ का चिंतन नहीं होता, नहीं तो भटकाएगी सुरता। मन ले जाएगा खींच के संसार में, कहीं ना कहीं तो लगाएगा। वो तो तीनों अवस्था में चल रहा है। मन वचन और काया का मूल तत्व सार शब्द है। सार शब्द काया में है और काया से बाहर भी है। काया के अंदर भी है साथ, बिल्कुल, और शरीर से बाहर भी है। बाहर भी है। पूरा खंड ब्रह्मांड उसी से चल रहा है। नक्षत्र तारे, काया में 5 शब्द है और एक शब्द काया के काया के उस पृथक वाले से ही पावर उनमें आ रहा सब। अलग। हाँ बाहर वाले से अंदर आ रहा है। हाँ, पावर पृथक अलग सार मूल शब्द है। पावर हाउस बहुत दूर है। और जब तक उस सार शब्द पे नहीं पहुंचेगा, क्या ताकत जो है आपका। ट्रांसफार्मर कहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, खोजो गगन से न्यारा। कहीं इसलिए संत शब्द से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ का चिंतन नहीं करते, नहीं होता उनसे। वो मन वचन काया का मूल जो तत्व, सार शब्द भी कहा उसको, सार शब्द का उसी व्यापक एक स्वरूप का निरंतर भजन हो। वही है असली भजन। सांस सांस में जो रम गया। दिन भजे जो मतलब दिन भर में आदमी को अपनी सुरती से बाहर मुखी चल रहा। मन नहीं लगा बाजार में, आज बैठा टीवी देख लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। भजन तो चल रहा है। भजन एक छोटा बच्चा भी कर रहा है, पर वो उसकी क्रियाकलाप में लगा हुआ। वो भजन तो ऐसा है जो पर वो जो निरंतर भजन, जो सुमरन की बात करी, जहाँ है परमात्मा और जहाँ उसका कल्याण होगा, वो है अंतर। अब वो सहज है, वो कोई गुफा में बैठ कर थोड़ी करना। वो तो कहीं भी हो जाएगा। दिन भजे जो ढोर, रात भजे जो चोर है, कहीं भी जाकर के मतलब नहीं कि जो गुफा में पर्वतों की गुफा में जाके बजे भजने की गत मतलब सहज और बड़ा सरल है। कहीं भी कभी भी कैसे भी कोई समय टाइम नहीं। सांस सांस में हरि भज। कोई समय नहीं। भाई आप श्वास एक ऐसी चीज है कि आपको जहाँ से रचना हुई है, जहाँ से रचना हुई है और लास्ट तक आपका श्वास है। अब ये भी भेद आपको काया का मिला देंगे गुरुदेव कि श्वास का आदि अंत का है, और वहाँ तुम्हारा जियत मरे से फिर भी तुम रहते हो। ठीक है, जय सिया राम।